आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जैसे कि मेरे प्रिय आप टाइटल और थंबनेल को देख के समझ गए कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक मेरे प्रिय बहुत ही खास है। मैं बात करना चाहता हूँ कि आज प्रॉफिट विजेंद्र सिंह लोग कहते हैं कि 23 तारीख को नहीं आए तो ये लोग झूठे ठहरेंगे। लेकिन आज मैं एक सच्ची बात बोलूंगा, मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा। मैं आज आपको सारी बातें, पूरी सच्चाई में आपको सच बोलूंगा। हालेलुया। सो मेरे प्रिय विश्वास से, योग्यता से वीडियो को अंत तक देखें और विश्वास से लास्ट तक वीडियो देखें। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका वेलकम है और प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और समाचार, एक और मैसेज में लेकर आया हूं और बताना चाहता हूं, तैयार रहो, प्रभु का दास आ रहा है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज मैं हर एक चीज को बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने कुछ लोग कहते हैं कि 23 तारीख को प्रॉफिट विजेंद्र सिंह नहीं आए तो ये लोग झूठे होंगे। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु अपने दास को लाएगा। अगर आपका विश्वास नहीं है तो आज आपके लिए एक परमेश्वर की योजना है, आपके लिए एक बहुत बड़ा परमेश्वर का प्लान है। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, इस योजना को अपने जीवन में लेना चाहते हैं, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। अगर हमारा विश्वास नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि मेरे लिए ये होगा। अगर आपका विश्वास है कि हमारा विश्वास है कि प्रभु के दास आएंगे, हालेलुया, सो मेरे प्रिय हमारा इंतजार खत्म जरूर होगा। हालेलुया। सो हमें एक वायदा है, वो उस वायदे को पूरा करना है। हालेलुया। आज मैं एक वचन पढ़ना चाहते हैं, इब्रानियों 10 के 23 वचन कहता है, और अपनी आशा के अंगीकार को थामे रहो, और क्योंकि जिसकी प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष करे। यहाँ पर प्रेत पौलुस इब्रानी की कलीसिया और वहां के विश्वासियों को सिखाते हैं, और आज मैं उन लोगों को बताना चाहते हैं जो लोग प्रभु के दास से और हम लोगों से नफरत करते हैं। आज परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है, परमेश्वर का एक वायदा है कि हमें विश्वास के अंगीकार को थाम के रखना है। हमारा विश्वास है कि प्रभु का दास आएगा, जरूर आएगा, विश्वास योग्यता से आएगा। हालेलुया। यहाँ पर भी प्रभु का दास, परमेश्वर का सेवक कहता है कि विश्वास के अंगीकार को थामे रहो, दृढ़ता से, विश्वास योग्यता से, नम्रता से, शांति से, धीरज से, कृपा से, भलाई से, इन सारी बातों से उस प्रतिज्ञा को हमें थाम के रखना है। सो मेरे प्रियो, हमें हार नहीं मानना है, हमें हिम्मत नहीं हारना है। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो अपने दास को कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। सो हमारा कर्तव्य है कि हम सब लोग प्रभु की प्रतिज्ञा में थामे रहें और प्रभु के वायदे में वफादार रहें। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं यही कहूंगा कि हमें विश्वास करना है। प्रभु कहते हैं विश्वास करने वाले के लिए भी चिन्ह होंगे। अगर आपका विश्वास राई के समान है, अगर आप इस पेड़ से कहे उखड़ जा, समुद्र में जा लग, वैसा आपके लिए होगा। आप विश्वास करके देखो, प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। हालेलुया। हमें एक और वचन पढ़ना चाहते हैं, पहला कुरिन्थियों 1 का 9 वचन कहता है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। कौन सच्चा है? प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। वो सच्चा परमेश्वर है जो अपने राज्य में बुलाएगा, जो अपने कामों के लिए मसीह यीशु की संगति में बुलाएगा। आज मेरे प्रियो, हमें विश्वास योग्यता के साथ विश्वास का अंगीकार को थाम के रखना है। प्रभु अपने दास को अपनी संगति में बुलाएंगे। हालेलुया। हमारा ऐसा विश्वास है। आपका विश्वास मुझे नहीं पता है, आप कैसा विश्वास करते हैं। आप परख के देखो, प्रभु आपकी झोरों को स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण करेगा। हालेलुया। आप परख के देखो, अगर आप परख नहीं पा रहे हैं,
आज से विश्वास को थामे अंगीकार करें। प्रभु मुझे ऐसा विश्वास योग्य बना कि मैं उस प्रतिज्ञा को पूरा कर सकूं। हालेलुया। मैं एक उदाहरण देना चाहते हैं अब्राहम के बारे में। परमेश्वर ने अब्राहम को एक वायदा किया था कि मैं एक देश में तुझे आशीष का, विश्वास का पिता ठहराऊंगा। और अब्राहम मोरिया देश में गए। परमेश्वर ने वायदा किया कि अपने बेटे इसहाक को लेकर मेरे लिए उस मोरिया देश में चला जा और बलिदान करना। उसको मालूम नहीं उसके बेटे को कौन किसी बलि चढ़ाएगा, लेकिन उसका जो विश्वास था, उसका जो समर्पण था, उसकी जो समर्पण परमेश्वर के लिए था, परमेश्वर ने उसके समर्पण को देखा, उसके विश्वास को देखा, उसके विश्वास के अंगीकार को देखा। तब परमेश्वर ने उसके जीवन में एक बड़ा काम किया। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जैसे अब्राहम परमेश्वर के साथ चलता था, जैसे परमेश्वर उसके साथ साथ बातें करता था और फेस टू फेस अब्राहम के सामने परमेश्वर खड़े रहकर दर्शन में बात करते थे। और जब अब्राहम अपने बेटे इसहाक को लेकर मोरिया देश में जा रहे थे, तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने बेटे को इस पे बलि कर। तब वो बलि करने के लिए छुरा लगाया। तब परमेश्वर ने कहा ए अब्राहम इस पे छुरा मत चला। मैं आज से तुझे जान गया हूं कि तू विश्वास का सही अंगीकार किया है, तू आज से विश्वास का अंगीकार को थामा है। आज मेरे प्रियो, हम विश्वास का अंगीकार को सही थामते हैं तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में बड़ा काम करते हैं। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में काम किया और परमेश्वर ने बड़ी योजना को पूरा किया। हालेलुया। सो मैं यही कहूंगा कि हमें अपने विश्वास को खोना नहीं है, हमें अपने विश्वास को सोने नहीं देना है, अपने विश्वास को जागरूक करना है, थाम के रहना, उस प्रतिज्ञा में फेथफुल, विश्वास योग्य, समर्पण, डेडिकेट होकर उसमें आज्ञाकारिता बने रहना है। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों 3:6 कहता है, पर पुत्र मसीह का पुत्र नाई उसके घर का अधिकारी, और उसके घर में हम, यदि हम सांस पर सांस अपनी आशा पे घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। यानी कि इसका मतलब है कि जब हम परमेश्वर के वचन में स्थिर रहते हैं, परमेश्वर की बातों में स्थिर रहते हैं, परमेश्वर अपने राज्य का हमको अधिकारी बनाता है। परमेश्वर कहते हैं तू मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, मैं सारी वस्तु तुझको दे दूंगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के राज्य का अधिकारी बनना है, तो प्रभु के राज्य और धर्म की खोज करें, प्रभु के कामों में विश्वास योग्यता से रहे, प्रभु के कामों में लगन से काम करें। हालेलुया। सो हमें हार नहीं मानना है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो सच्चा परमेश्वर है, वो अनंत काल का परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो छुटकारा देता है, लोगों को खड़ा करता है जो विश्वास करते हैं। हालेलुया। सो विश्वास करते हुए एक दूसरे की हिम्मत को जुटाएं और परमेश्वर आशीष करेंगे। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ना चाहते हैं। इब्रानियों 11:11 कहता है, विश्वास से सारा ने बूढ़ी होने पर गर्भ को धारण किया और सामर्थ पाई, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा करने वाला कौन था? सच्चा परमेश्वर था। हालेलुया। मेरे प्रिय, एक सच्चा उदाहरण यही है हमारे लिए कि एक सहारा बूढ़ी होने तक परमेश्वर की सामर्थ को पाया, उस गर्भ को धारण किया। एक जब हमारे जीवन में विश्वास नहीं होता है तो हम कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, उस सहारा ने बूढ़ी होने पर भी परमेश्वर की आशीष को देखा। अगर हमारा विश्वास है, चाहे 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, तो हमारा विश्वास है तो प्रभु जरूर काम करेगा। हालेलुया। हमें हार नहीं मानना है, हमें हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर वायदा करता है वो सच्चा करता है, जैसे परमेश्वर ने सहारा के साथ वायदा किया। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं यही कहूंगा कि हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें एक दूसरे को हिम्मत जुटाना है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह इस वीडियो को देखा, और ये वीडियो प्रभु यीशु आपके नाम से, ये प्रतिज्ञा प्रभु यीशु के नाम में पूरी होने पाए। प्रभु जैसे सहारा ने बूढ़े होने पर भी
प्रभु आपकी सामर्थ को देखा, आपके कामों को देखा। आज हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जितने लोगों के जो मुंह खुले हुए हैं वो मुंह बंद होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग प्रभु तेरे दास के हम सबको लेकर विरोध करते हैं उन सब का मुंह बंद होने पाए। प्रभु यीशु तेरा काम की महिमा मिलने पाए। तेरे कामों में प्रभु एक बड़ी योजना को हम मांगते हैं। प्रभु यीशु इन्हें आशीष कर, जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो को प्रभु आप लोगों के जीवन में काम करे। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। परमेश्वर आप सबके साथ रहे।